हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉर ट्रेडिंग अड्डा, हमारा चैनल है गाइस। चलिए गाइस, आज गोल्ड के ऊपर स्ट्रैटेजी क्या है हम उस पर आपको अपडेट देंगे, और कल की हमारी मार्केट की मोमेंटम क्या थी उसके पे भी आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। एंड सेकेंड चीज गाइस, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है गाइस। इसे फाइनेंशियल एडवाइस कभी भी ना ले गाइस, ठीक है। और चलिए गाइस, आज की हमारी गोल्ड की स्ट्रैटेजी क्या होगी। कल हमने आपको लेवल्स बताए थे, कल हमारी मार्केट कहाँ पर थी, और हमने आपको लेवल्स भी बताए थे कि मार्केट इस लेवल से हमारा सपोर्ट लेकर दोबारा पंप हो सकती है, या फिर इसका अगर लो तोड़ती है तो रीटेस्ट में हम सेल कर सकते हैं। मार्केट ने आया, हमें इस सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिला, हमने सपोर्ट से स्ट्रांगली पोजीशन पे अच्छी खासी बाइंग की। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस सपोर्ट से हमने बताया आपको, और अराउंड $48 गाइस, बहुत बड़ा गैप मिला हमें। आप सबको पता है, हम हमेशा से ही आपको लेवल वाइज स्ट्रैटेजी अपडेट करते हैं, आपको लेवल वाइज मार्केट को एनालाइज करके बताते हैं कि मार्केट की अगली मोमेंटम क्या हो सकती है, हम उसको कहाँ पर कैच कर सकते हैं और कहाँ से हम अच्छा खासा उसके पॉइंट्स अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम गोल्ड पे आपको जरूर बताएंगे। हम फर्स्ट डे वन टाइम फ्रेम में आते हैं। आज देखिए, कल जितना बड़ा, परसों जितना बड़ा मोमेंटम था, बट कल उतना मोमेंटम नहीं हुआ। कल बहुत एकदम स्लो मार्केट थी, और मार्केट ने आज ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुका है हाई को। तो हम वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। एंड देन ये हमारे रेजिस्टेंस लग चुके हैं, एंड देन सपोर्ट हम लगा रहे हैं, एंड देन और एक सपोर्ट हॉरिजॉन्टल का हम लगा देते हैं। तो ये इससे हमारा एक पोजीशन जो होगा स्ट्रांग बन जाएगा। एक सेकेंड गाइस, सो इसको करते हैं येलो, राइट। यस, तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग चुका है। हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में दोबारा आते हैं, एंड देन आज की हमारी स्ट्रैटेजी क्या है हम वो आपको बताते हैं गाइस। अभी की जो स्ट्रैटेजी है गाइस, हमारा जो सपोर्ट जोन था 3312 एंड 3323 का सपोर्ट है, एंड रेजिस्टेंस जो है 3332 का है, 336 का सेकेंड रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने ऑलरेडी उसको ब्रेक कर दिया है गैस। और मार्केट के ब्रेक से हम यहाँ से इसको स्ट्रांगली हम देख सकते हैं। मार्केट का जो मोमेंटम है, अभी जो करंट प्राइस है 3338 का है। अगर मार्केट हमारी यहाँ से 40 को अगर ब्रेक करती है, तो हम 40 से हम ऑलरेडी, मार्केट ने हमें कल के हाई को तो ब्रेक कर दिया है 36 को, ठीक है। और मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर भी गई है, कहाँ तक गई है, अराउंड 43 तक गई है। फिर मार्केट ने इस 21 के मूविंग एवरेज से वापस डाउन आई। मार्केट में दोनों एंड से जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशन चल रही है, बायर्स एंड सेलर्स का कंप्लीटली एक स्ट्रांगली चल रहा है। अब फिर मार्केट ने दोबारा, फिर मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया है, 31 से डिप लिया। और ये बेस्ट प्राइस था यहाँ से बाइंग का, बट कोई ना, हमारा ऑलरेडी इस 37 36 का हमारा ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर हम आज की अगर ब्रेकआउट देखें, 40 का अगर ब्रेकआउट होता है गाइस, तो हम 40 से हम इसको स्ट्रांगली बाइंग कर सकते हैं। और कहाँ तक कर सकते हैं गाइस, 72 तक हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग जो लेवल होगा, पहला जो लेवल होगा हमारा 40 ब्रेकआउट होना चाहिए। तो पहला टारगेट अराउंड यहाँ पर होगा 52 के आसपास, 52 से लेकर 58 के आसपास पहला टारगेट होगा, एंड सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा 72 का। तो ये लेवल हमारे मार्केट में जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट देंगे, और इसी लेवल से हम इसको स्ट्रांगली बाइंग रखेंगे। और मार्केट, बट शर्त कंडीशन यही है, 40 का ब्रेकआउट स्ट्रांगली होना चाहिए। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में 40 का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हम यहाँ से इसको बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ तक वेट कर सकते हैं। पहला 52 से लेकर 58 का पहला टारगेट होगा, एंड देन सेकेंड टारगेट होगा 72 का। अगर मार्केट दोबारा डाउन आती है, तो फिर आप सबको पता है, फिर अगर रेजिस्टेंस से नीचे आती है तो पहला सपोर्ट टारगेट होगा 23, सेकेंड 12 का टारगेट होगा। अगर लो भी तोड़ती है, तो फिर आप सबको पता है, मंथली जो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट एक बार आकर चले गई है, सेकेंड टाइम फिर कोशिश करेगी दोबारा इस लेवल पर आने के लिए। तो देखते हैं गाइस, किस लेवल पर हम इसको कैच कर सकते हैं। स्ट्रांगली 40 का ब्रेकआउट के लिए होल्ड करेंगे, एंड देन स्ट्रांगली 40 ब्रेकआउट होता है, तो देन फिर हम आगे के टारगेट्स अचीव करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर और यही लेवल्स होंगे गाइस। अगर टाइम फ्रेम हम चेंज करके देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ अगर स्ट्रांगली, यस गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ,
यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर जाएगी गैस, डेफिनेटली ऊपर जाएगी। हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं गैस, ये देखिए अब ये मार्केट दोबारा कोशिश करेगी इस ट्रेंड लाइंस को फॉलो अप करते हुए। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं और इसका कलर हम कर देंगे पिंक। राइट, ये पिंक लाइन, ये ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्केट चलेगी गैस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं ये लेवल पर। राइट, तो अब मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होती है तो फिर हम डाउन फ्रंट के लिए ट्रेंड है, नहीं तो फिर हम इसको यहाँ से अप ट्रेंड ही देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक स्ट्रांगली पोजीशन बन रहा है अप ट्रेंड के लिए, तो अगर यहाँ से हमारा पोजीशन बनता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा अराउंड, अगर नीचे आती है तो ये लेवल होगा 23 से लेकर 25 के आसपास, ठीक है। ये लेवल स्ट्रांगली हमारा मिल सकता है यहाँ से बाइंग की पोजीशन, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली देखते हैं, फॉलो अप करते हैं मार्केट के मोमेंटम को हम कैच करेंगे, ठीक है गाइस। अगर इसको देखें तो ये ट्रेंड आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड को फॉलो अप करके मार्केट दोबारा अप होने की कोशिश कर रही है और ये अप जाने के ज्यादा चांसेस है। अगर नीचे भी आता है तो ये लेवल से हम उसको बाइंग करने की, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो फिर देन रीटेस्ट में हम इसको सेल करेंगे कहाँ तक, 12 तक। फिर 12 का ब्रेकआउट होता है तो फिर नीचे के साइड, तो दोनों एंड से हमारी पॉसिबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, हम इसी को फॉलो अप करते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप कि गोल्ड की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी। और बीटीसी में देख लेते हैं गाइस, बीटीसी का ट्रेंड आप सबको पता है, मार्केट उसका भी मोस्टली अप ट्रेंड में ही है, और हमने जो लेवल दिया था उस लेवल से मार्केट अभी भी ऊपर ही है। हमने यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी किया, मार्केट ने उसके आसपास ही टेस्ट किया, फिर दोबारा अप होने की कोशिश कर रही है, और मार्केट इस और लाइक इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है और जोन के हिसाब से मार्केट अप हो रही कोशिश कर रही है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है इस लेवल का तो फिर हमारा टारगेट डेफिनेटली अचीव होगा 1,10,600 से लेकर 1,12,000 का। फिर सेकंड टारगेट 1,15,000 के आसपास होगा। अगर मार्केट ब्रेक तो करती है डाउन ट्रेंड में तो फिर मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप पहला टारगेट यहाँ तक जा सकती है, सेकंड टारगेट फिर नीचे और भी लेवल है 97 के आसपास। तो दोनों एंड से इसको फॉलो करना है हमें। लेवल्स मैंने ऑलरेडी जो बताया था उस लेवल को ही फॉलो करना है। इथेरियम का भी सेम सिनेरियो है गाइस, इथेरियम के भी सेम एज पर मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से ही हम काम करेंगे गाइस। बिटकॉइन जिस तरीके से मूव करेगा इथेरियम भी उस डायरेक्शन में ही हम उसको, जैसा इथेरियम बाय बीटीसी हम बाय करते हैं तो इथेरियम को भी हम बाय ही करेंगे। और डाउन अगर जाती है बीटीसी तो हम बीटीसी को डाउन में लेंगे, तो इथेरियम भी डाउन ट्रेंड में ही लेंगे। और कल मार्केट ने हमारा यूएस टेक 100 का हाई तोड़ चुकी है गाइस मार्केट, और जबरदस्त तरीके से देखिए हमारे लेवल जो अचीवमेंट थे वो अचीवमेंट को हमारे रेस्पेक्ट दी मार्केट ने। और मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि मार्केट इस जोन से हमारी मार्केट पंप होगी, और मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया, और इसी जोन से मार्केट ने अच्छा खासा हाई लगाया गाइस। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट किया तो हमारा ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, फिर अब मार्केट अभी का जो ऑल टाइम हाई है ये है गाइस, ठीक है। और मार्केट दोबारा कोशिश कर रही है अप होने की, और मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो अभी का जो नया हमारा ऑल टाइम हाई 22,327 का है, और मार्केट और ज्यादा पंप हो सकती है। तो इसके अगर हम बाइंग देखें तो गाइस अभी के लिए स्टिल हमारा ट्रेंड इसका अप ही है, और जो पोजीशन हमने जो प्रॉफिट बुकिंग की उसके हिसाब से तो अभी हम होल्ड रखेंगे। दोबारा ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो उसके ऊपर हम वेट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, सो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज़ का डाउट नहीं है। ऑयल में कल आप सबको पता है ऑयल में डाउनफॉल सॉलिड है, और फिर उसके बाद में आपको कल कैलेंडर था, कैलेंडर से फिर पंप हुआ, पंप होने के बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे ही उसका डाउन ट्रेंड चल रही है। अगेन मार्केट फिर इसकी लेवल्स वाइज नीचे आ रही है। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें 4 आवर्स के, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इसी ट्रेंड को फॉलो करके फिर मार्केट में जब डाउनफॉल आया उसके बाद देख सकते हैं मार्केट जबरदस्त तरीके से नीचे गिरी है। अगर 65 के नीचे मार्केट काफी ज्यादा ये गिर रही है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें एरो मार्क यहाँ पर एक पैटर्न के हिसाब से अगर देखें, अगर मार्केट इसको यहाँ कहीं भी कोई भी एंड से अगर ब्रेक करती है तो मोस्टली मार्केट डाउन ट्रेंड के चांसेस ज्यादा है गैस। तो अगर ये अगर गिरती है तो फिर हमारा 58 का टारगेट और 55 का टारगेट जा सकती है, और ज्यादा भी नीचे गिर सकती है। नेचुरल गैस भी गिर रहा है गैस, आप सबको पता है ऑयल एंड नेचुरल गैस में जबरदस्त तरीके से डाउनफॉल भी आ रहे हैं। तो ये चीजों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, पॉइंट को समझना होगा, क्योंकि मार्केट में जबरदस्त तरीके से ऑयल एंड नेचुरल गैस में डाउनफॉल आया है। क्योंकि इतना देखिए, इतना और बड़ा मार्केट में हमारा
लेने के मतलब लाइक टारगेट रीच होने के बाद उसके बाद जो डाउनफॉल आया है, आप देख सकते हैं बहुत डेंजर तरीके से मार्केट में डाउनफॉल आया है। और यहाँ से हमने एक पॉइंट बताया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आएगी तो और नीचे ही जा रही है। तो हमेशा हमारे लेवल्स के हिसाब से आप फॉलो अप करते रहिएगा। डेफिनेटली आपको उसमें अचीवमेंट भी मिलेंगे, आपको सीखने को भी मिलेगा गाइस। मोस्टली अभी मैं फोकस सिर्फ गोल्ड एंड इथेरियम बिटकॉइन पे ही कर रहा हूँ गाइस। यूएस टेक में थोड़ा बहुत दे रहा हूँ आपको। बाकी चीज़ों पर अभी हम स्टे और ये वीक नहीं करेंगे बिकॉज काफ़ी सारे मैनिपुलेशंस हैं यूएस की तरफ से। वॉर के रिलेटेड काफी मैनिपुलेशन की वजह से मार्केट में एकदम डाउनफॉल आ रहे हैं, इसीलिए हम इस पर अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम फोकस ही गोल्ड बिटकॉइन इथेरियम पे ही करेंगे। और कल के दिन अगर इसमें हमारे कुछ लाइक जोन बनते हैं या स्ट्रांगली बिलीव बनता है तो हम डेफिनेटली इस पर भी काम करेंगे। ठीक है। तो गाइस किसी भी चीज़ का डाउट हो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है। और कोई भी चीज़ का डाउट हो तो हमारे साथ अगर आपको सीखना है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको वहाँ पर भी गाइड करेगी किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है, और कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज्वाइन हो सकते हैं गाइस। ठीक है। चलिए के साथ इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। कल फिर नए वीडियो के साथ नए स्वागत के साथ जरूर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय गाइस। और सॉरी गाइस, और एक चीज़ और पॉइंट रह गया है, मैं आपको कैलेंडर पे बता देता हूँ। कैलेंडर कैलेंडर पे आपको हम इंफॉर्म कर देते हैं। कैलेंडर पे आपको बाकी चीज़ों पे भी हम अपडेट दे देते हैं आपको। आज तो थर्सडे का दिन है, फाइनल जीडीपी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और दो इम्पोर्टेंट डेटा है, मैंने मिस कर दिया था तो आपको इसीलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और बाकी के जो डेटा है आपको इसमें मीडियम इम्पैक्ट डेटा में एक दो तीन चार डेटा है। 6 को 3 डेटा है और 7:30 को एक डेटा है। तो ये आपको डेटा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हिसाब में आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा कैसा फॉलो अप करता है। ड्यूरेबल गुड्स है, फाइनल जीडीपी है जो 6 PM को है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में एक वॉलेटाइल लाता है और मार्केट को एकदम मोमेंटम को चेंज कर सकता है। तो शायद वो गोल्ड में भी चेंज करेगा, आपको क्रिप्टो के अंदर भी मार्केट में आपको इफेक्ट दिखेगा। बाकी के तो मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, उसमें आपको कुछ ज्यादा इफेक्ट दिखेगा नहीं। और एनर्जी में अगर हम देखें तो आपको नेचुरल गैस का भी डेटा जरूर दिखने में मिलेगा। आज थर्सडे का दिन है। आई होप मैंने बताया आपको एग्जैक्टली 8 बजे के टाइम पे आज नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा है। अगर इसमें आपको स्टोरेज ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली आपको एक प्राइस डाउनफॉल दिखने को मिलेगा और ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है। अभी अगर हम देखें प्रीवियस एंड फोरकास्ट में देखें 95 बैरल्स आपको लाइक 95 बिलियंस ऑफ लाइक समथिंग जो डेटा आ रहा है, और उससे कम बता रहा है इन्वेंट्री। एक्सपेक्टेशंस कम होने वाले हैं। अगर इन्वेंट्री कम होती है तो डेफिनेटली आपको नेचुरल गैस में अप ट्रेंड जरूर दिखेगा, और ये मार्केट में आपको वापस हम चार्ट पे आते हैं नेचुरल गैस के ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक मोमेंटम कैश मिल जाएगा थोड़ा सा अप ट्रेंड जाने के लिए। अगर यहाँ आपको अप ट्रेंड मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप इसमें पॉइंट्स को अच्छा खासा कैच कर सकते हैं और अच्छा खासा आप गेन कर सकते हैं। तो ये लेवल हम यहाँ से एक लेवल बता देता हूँ मैं आपको, तो आपको इजी होगा। 3.7 से लेकर 3.77 के आसपास के, अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो 3.9 भी जा सकता है। अगर डेटा अगर जो बता रहा है फोरकास्ट में अगर उसके और डिफरेंट आता है तो फिर मार्केट और ज्यादा गिर सकती है नेचुरल गैस पर। तो ये चीजों को आप ध्यान में रखें। ठीक है। तो इसी के साथ फिर वीडियो एंड करता हूँ। कल फिर नए वीडियो नए स्ट्रैटेजी के साथ बात करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।